गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आज देखो एक मैथ आपका x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 +1 = 0। आज इसका हम सोल्व करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे ताकि आप आसानी से सुलभ से समझ सको। ठीक है, इसको देखिए कितनी अच्छा से आपको समझ में आएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले देखो इसे हम कैसे इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें x का वैल्यू कितना रखूं कि ताकि इसको सोल्व करने पर हमको 0 आ जाए। अरे बस समझ में। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको कुछ बस ऐसे इसको अरेंज करना है। अब कहोगे कि सर इसका तो अरेंज किया हुआ, इस भाषा से करें। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है x+1 है ना, और ऐसा करता हूं कि x+4 को एक जगह कर देता हूं। आई बस समझ। ऐसा मैंने क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा कि सर आपको दिमाग में कैसे बात आई कि सबसे पहले ये लिखना है और अंतिम में लिखना, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर और लास्ट वाले इस x+4 को एक जगह कर दिया। ठीक है, चूंकि देखिए सब इंटू में है तो इंटू में यहाँ x+4 यहाँ लिखे या फिर इधर लिखे, बात तो एक ही है। जैसे 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में बात आ रही होगी कुछ बात। ठीक उसी प्रकार से आते हैं जरा सा, x+1 और x+4 को एक जगह कर दिया और बच कितना गया x+2 और बच गया x+3 एक जगह कर दिया और बच गया +1 = 0। यहां तक समझ में बात आ रही होगी। अच्छा, तुम लोग कभी पढ़ा है ये दोनों, देखो x+1 और x+4 ये दोनों में ब्रैकेट है ना, इंटू इंटू माने मल्टीप्लाई। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करनी आता है, आप लोग पढ़े हो। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, x में x से कीजिएगा x² आएगा। अरे बस समझ में, और x में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4x आएगा, और 1 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 1 में +4 से कीजिएगा, इतना आएगा। ये देखो मैंने शॉर्ट में बता दिया है, आप लोगों को जैसे आए मल्टीप्लाई करने के लिए कर लीजिएगा, इतनी आएगा। राइट है, समझ में आ रही मेरी बात। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने आएगा। x में x से किया x² और x में 3 से मल्टीप्लाई किया 3x और 2 में x से मल्टीप्लाई किया 2x और 3 2 जा कितना हो गया 6, और जो बच गया उसे उतार दीजिए। देखा, ये आपको ऐसे लकीर नहीं खींचनी है, समझना है। ये हम कैसे लाए समझ में आ गई? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब देखिए ये x² हो गया, ये दोनों एक ग्रुप का है, यानी 4 और 1 कितना हो गया, प्लस कितना हो गया। ऐसे ही समझ में आ रही है। ये देखो x² हो गया और ये 3 और 2 ये दोनों एक ग्रुप का है, ये जुटेगा, कितने हो गए, प्लस कितने बच गया, प्लस क्या बच गया, बराबर क्या हो गया। हमें विश्वास यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम इसको अरेंज क्यों किया था कि देखिए इसमें x + x² + 5x है, इसमें भी x² + 5x आ गया, दिख रहा है। आपको अंडरलाइन नहीं करनी है, मैंने समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। राइट, तो देखिए ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने अरेंज इसको कर लिया था। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो बड़ा लंबा चला जाएगा। ऐसा करो कि इसको आप कोई दूसरा लेट द x² + 5x, ये x ग्रुप का है, इसको पहचानने के लिए इसको y मान लीजिए। आई बस समझ में, इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं, ऐसे छोटा मैथ बन जाएगा। अरे बस समझ में, इसको आप लोग इतना मान लिया, कोई दिक्कत है। अब देखो इसके जगह पर मैं यहाँ y लिख लूं, इतना को मैंने क्या माना था, तो ये इसके जगह पर मैं y लिख दूं, +4 है +4 कर दूं, इंटू
अब देखो ये भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इतना को क्या मैंने माना था, बाई लिख दिया। प्लस कितने हो गए, और प्लस बच गए 1 इक्वल टू 0। समझ में आया, ये अंडरलाइन आप नहीं करोगे। क्लियर हो गया, मैं किस लिए किया था, समझाने के लिए। क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है, अब देखो ये दोनों बोल रहा है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करनी आता है आपको, जैसे आएगा कर लीजिएगा। बाई में 22 से करेंगे, बाई स्क्वायर हो गया, और 6 4 हो गया 10 बाई, प्लस इस 6 4 जा 24, और प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। देखा, अब बाई स्क्वायर हो गया, प्लस ये 10 बाई हो गया, प्लस ये 24, और 1 कितने हो गए, इक्वल टू कितने हो गए। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा, कह रहे तो फैक्टराइजेशन आ गया। फैक्टराइजेशन तो आप लोग जान भी करते हैं, पढ़ भी किया था, है कि नहीं। फैक्टराइजेशन पढ़ी हो, आता है, कैसे पढ़ा है, ये बाई स्क्वायर के बाई स्क्वायर हो गया। देखिए इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 तो रहता ही है। पढ़ा था क्या कि 1 में इस अंतिम वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए, 25। ये 25 आ गया। उसके बाद आप पढ़ते हैं, कौन सा टेबल पढ़ेंगे कि 25 आएगा, जोड़ने या घटाने पर 10 आएगा, नहीं। तो ये क्या पढ़े थे, 5 5 जा 25 है ना, 5 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे 25 आएगा, और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 भी आएगा। ये बाई लिखल है, दोनों में बाई लगा दो, लगा दिया बाई, प्लस हो गया। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तब ना 10 आएगा, यहाँ ऐड का साइन दे दिया, अब दोनों ऐड हो गया, प्लस 25 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रही है। अब इसके बाद आपने कॉमन लेना पड़ा था, बाई कॉमन ले लिया, कितना बच गया, बाई प्लस 5 हो गया। क्लियर हो गया, प्लस ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया, बाई प्लस 5 इंटू बाई प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, हमें विश्वास है यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए आप क्या पढ़े थे कि बाई प्लस 5 इक्वल टू आपने पढ़ा था 0। क्यों, ये बट्टा है, इस बट्टा में आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई है ये बट्टा में आ जाएगा, ऐसे। यानी बाई प्लस 5 इक्वल टू, ये 0 में बाई प्लस 5 से डिवाइड करेगा तो क्या हो गया, 0। यानी बाई इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस इधर आने पर माइनस आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात। बाई का वैल्यू निकल गया, इसका भी निकालेंगे तो उतनी आएगा, -5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए बाई आपने माना था, यहाँ बढ़िया से गौर से देखिए, आपने बाई को आपने माना था, नहीं आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते थे। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट से भी आ सकते हैं। इसको क्या लिखल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल बाई। आप इतना को बाई माना था कि नहीं माना था, अभी बाई के वैल्यू कितना आ गया, तो क्या यहाँ हम इसके जगह पर -5 दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर आ रहा है पता, एक्स स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, ये माइनस इधर आने पर क्या हो गया, हो गया, और बराबर के इधर अगर डिजिट चला जाए, इधर तो कुछ बचा नहीं, यानी 0 रख सकते हैं। अब देखो तुम लोग कहने लगा कि तो फैक्टराइजेशन फिर आ गया। अब ये क्या आ गया, ये फैक्टराइजेशन आ गया। अब ये फैक्टराइजेशन कैसे हो, आ रही बात समझ में। तो आप फैक्टराइजेशन अब जानते हैं, ये फैक्टराइजेशन में क्या हो गया से देखो, इसका कोई टेबल ऐसा है जो पढ़ने पर 5 आएगा और जोड़ने या घटाने पर ऐड या सब्ट्रैक्ट पर 5 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है मैं बता दूं, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ एक्स है तो एक्स लिख दीजिएगा। इसका एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a। समझ में आया। अब देखो कैसे पता चलेगा, देखो ये एक्स के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 हो गया, इसको a पढ़ते हैं, a बराबर कितना आ गया, और इसको b पढ़ते हैं, b बराबर क्या हो गया, और इसको क्या पढ़ते हैं c। कोई दिक्कत है,
अब कहाँ रहा, इसका खाली मान बैठा दीजिए, कोई दिक्कत है? अब देखो थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसको इधर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है ना? जगह का अभाव है। यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स का तो एक्स ही हो गया, समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए ये माइनस है तो मैंने तो माइनस दे दिया, ये माइनस दे दिया, और ये बी लिखा हुआ है, बी का वैल्यू कितना दे ले? क्या मैं यहाँ 5 लिख दूं? फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस दे दूं? यहाँ तक समझ में आ रही है? अब देखो फिर ये बी है ना? बी का वैल्यू मेरा कितना है? ये मेरा 5 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। उसके बाद दिया हुआ है -4ac, 4 हो गया, इनटू ये देखो ए लिखा हुआ है, ए का वैल्यू कितना हो गया? 1, और इंटू सी का वैल्यू कितना दे है? 5 दे दिया। नीचे कितना लिखल है? 2, देखिए 2 लिखल है, इंटू ए है, ए के जगह पर कितना हो गया मेरा? कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? देखो ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 2 हो गया, केवल 2 हो गया, ए -5 हो गया, प्लस और ये माइनस हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे कितना हो गया? 25। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? समझ में आ रही है मेरी बात? ये 2 हो गया, -5 प्लस माइनस रूट अंडर, अब ये सब्ट्रैक्ट होगा, कोई दिक्कत है? यानी अब इसका कोई सॉल्यूशन होगा? अब इसका कोई सोल्व नहीं होगा। यानी एक्स का वैल्यू आपका कितना निकल गया? 1 हो गया, -5, ये दोनों, ये 2 बार है, एक प्लस भी है और माइनस भी है, एक बार प्लस वाला लिखिए, कितना हो गया? √5/2 हो गया, और एक बार ये माइनस लिखना हो गया, ये प्लस के जगह पर अभी क्या लिखेंगे? माइनस, ऐसे। समझ में आया? यही आपका आंसर हुआ। हमें विश्वास होगा कि जरूर ये मैथ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।